हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी और उन्हें ढेर सारा प्यार भी दिया होगा। सो गाइस, आज मैं इंडिया के यूथ से बात करना चाहती हूँ कि गाइस क्या हो गया आप सबको। आप अपने पेरेंट्स की तरफ, अपने माँ बाप की तरफ देख ही नहीं रहे हो। आपको पता है कि फैमिली आप सबके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो क्या माँ बाप सिर्फ आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आपको जब उनकी जरूरत हो तो आपने उनको यूज कर लिया, और जब आपके एक फ्रीडम के नाम पे आप उनसे गंदा बिहेव करने लग जाते हो। आप सबको ये पता होना चाहिए कि माँ बाप आपके लिए पूरा संसार होते हैं। आपको पता है कि भगवान गणेश जी अपने पेरेंट्स की परिक्रमा करने के बाद ही संसार में प्रथम पूज्य बन गए थे और सबके प्रिय बन गए थे। तो गाइस, आप सबके लिए आपके पेरेंट्स फर्स्ट प्रायोरिटी होने चाहिए। ये नहीं है कि जब आपको उनकी जरूरत है तब आपने उनको यूज किया और उसके बाद आपको उनकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एक ऐसा स्टेज आती है लाइफ में कि जब आप सब, जो हमारा यूथ है, वो एक इंडिपेंडेंस और फ्रीडम के नाम पे बाहर पढ़ाई करने जाता है। लेकिन बाहर जाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे झूठ बोलना स्टार्ट कर दो, उनके साथ चीटिंग करना स्टार्ट कर दो। तो बाहर जाके झूठ बोलना काफी हद तक गलत है, क्योंकि आप अपने फ्रेंड्स के, अपने कलीग्स के प्रभाव में आके बोलते हो। तो पेरेंट्स से आपको कुछ नहीं छुपाना चाहिए। पेरेंट्स से आपका जो रिलेशन होना चाहिए बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और आप कभी भी अगर अपने पेरेंट्स से कहीं दूर जाते हैं तो कृपया करके उनसे कभी भी झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलना एक ऐसी चीज है जो आपको बचपन से ही आदत पड़ जाती है। जैसे कि आपको पता है कि बचपन से हम छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलना स्टार्ट करते हैं कि मम्मी मैंने पैसे नहीं चुराए हैं, या फिर कुछ भी ऐसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए। तो आपको झूठ बोलने की आदत बचपन से ही लग जाती है और वो आपकी आगे तक चलती रहती है। तो क्या ये सब चीजें करना सही है? नहीं गाइज, आप इन चीजों से बाहर निकलिए, क्योंकि माँ बाप से ज्यादा आपके बारे में आपका फ्यूचर कोई नहीं सोच सकता। जो फ्रेंड्स हैं, जो कलीग्स हैं, वो कुछ समय तक ही आपके साथ रहेंगे, वो पूरी उम्र आपका साथ नहीं देते। और रही बात दुख की, दुख में तो हमेशा माँ बाप ही आपका साथ देते हैं। ओके, तो कभी भी अगर माँ बाप आपकी लाइफ में इंटरफेरेंस करें तो उनकी इंटरफेरेंस को कभी भी गलत मत समझे, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा वही आपका साथ देंगे और कोई आपको आगे बढ़ाने के लिए कभी भी आपको प्रेरित नहीं करेगा। ओके, तो मेरा आज का यूथ से यही मैं बात कहना चाहूंगी कि अपने माँ बाप की इम्पोर्टेंस को समझे, उनकी तरफ ध्यान दे और कभी भी उनके साथ चीटिंग या फिर कभी धोखा ना करे। आपको पता है कि आजकल के टाइम में 99% जो यूथ है वो गलत रास्ते पे चल पड़ा है, सिर्फ इसी वजह से कि वो अपने माँ बाप के साथ उनका इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं है, उनका कम्युनिकेशन गैप है। तो आप उन 99% जैसा बनना चाहते हैं या 1% जैसा बनना चाहते हैं? गाइस, 1% बनने के लिए आपको अपने अच्छे संस्कारों की जरूरत पड़ेगी, जो आपको आपके माँ बाप ही सिखा सकते हैं। तो कभी भी शो ऑफ में आके या किसी के बहकावे में आके कभी भी अपने मम्मी पापा से कोई भी धोखाधड़ी मत कीजिए। आप उनसे अपनी बातें फ्रेंडली बिहेवियर में शेयर कीजिए, क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत कदम उठा लेते हैं जिनकी वजह से हम अपनी पूरा जीवन खराब कर लेते हैं। ओके, तो इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस को समझे, उन्हें प्रायोरिटी बनाएं। दोस्त ठीक है, एक हद तक ठीक होते हैं, लेकिन आपको पूरा जीवन आगे बढ़ाने के लिए फैमिली का ही सबसे ज्यादा रोल होता है। थैंक यू सो मच गाइज, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।